अब घर जाने का समय आ गया है, मशाल सौंपने का वक्त आ गया है। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं हैं, ये शब्द हैं सुनीता विलियम्स के। नासा की स्टार एस्ट्रोनॉट, 608 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली महिला और अब स्पेस को अलविदा कह चुकी एक लेजेंड। दिसंबर 2025 के अंत में नासा ने पुष्टि की, सुनीता विलियम्स आधिकारिक रूप से रिटायर हो चुकी हैं। 60 साल की उम्र, 3 स्पेस मिशन, 9 स्पेस वॉक और एक ऐसा करियर जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। सुनीता का करियर किसी साइफाई फिल्म जैसा है जिसमें एडवेंचर, थ्रिल और इमोशन तीनों है। अंतरिक्ष की दुनिया का जब जिक्र होता है तो भारत के कदमों की छाप हर उस जगह मिलती है जहां बड़े बड़े देशों के लिए पहुंचना आज भी नामुमकिन सा है। एक नए भारत की उड़ान और भारत के इन सपनों को पूरा करने में अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे बड़ा योगदान है। जैसे हाल ही के मिशन में शुभांशु शुक्ला जैसे नायकों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही भारत की मिट्टी से जुड़े कई ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो भले ही शारीरिक रूप से दूर हों पर उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। उन्हीं शख्सियतों में से एक है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था, लेकिन उनका भारत से रिश्ता पासपोर्ट का नहीं संस्कारों का है। 2006 की अंतरिक्ष यात्रा और उनके बैग में था भगवद गीता, उपनिषद और 5 जून 2024 उनकी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान। इस बार वे अपने साथ ले गई भगवान गणेश की मूर्ति और गीता। उन्होंने कहा था कि भगवान गणेश मेरे लिए लकी हैं। ये आस्था दिखावा नहीं थी, ये वही भरोसा था जो अनजान और खतरनाक हालात में इंसान को स्थिर रखता है। ऐसा ही एक समय आया था साल 2024 में। मिशन छोटा था, सिर्फ 8 दिन। मकसद साफ था, बोइंग के नए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। लेकिन अंतरिक्ष कभी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलता। तकनीकी खामियां सामने आई, स्टारलाइनर सुरक्षित वापसी के लायक नहीं रहा और फिर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुचफिल्मोर ISS पर फंस गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा लंबा हो गया। कई सवाल उठे, क्या वापसी सुरक्षित होगी, क्या मानसिक दबाव बढ़ेगा, क्या ये मिशन नासा और बोइंग दोनों के लिए असफलता बनेगा। लेकिन सुनीता विलियम्स ने वही किया जो एक सच्चा एस्ट्रोनॉट करता है, डटी रही, शांत रही और जिम्मेदारी निभाती रही। आखिरकार 19 मार्च 2025 को वे SpaceX के कैप्सूल से सुरक्षित धरती पर लौटी। सुनीता विलियम्स का करियर कुछ आंकड़ों में समेटना आसान है, लेकिन उनका महत्व इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष में कुल समय 608 दिन, स्पेस वॉक 9 बार, स्पेस वॉक टाइम 62 घंटे जो महिलाओं में रिकॉर्ड है, नासा में सेवा करीब 27 साल। ये आंकड़े नहीं, ये वो लम्हे हैं जो शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों की परीक्षा लेते हैं। आज नासा समेत पूरी दुनिया का फोकस चांद पर है, नई चंद्र दौड़ जिसे कहा जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि क्या आप चांद पर जाना चाहेंगी, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं चांद पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे मार डालेंगे। अब घर लौटने का समय आ गया है, मशाल सौंपने का भी समय है। ये हंसी मजाक थी, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई थी, एक अधूरा सपना, चांद तक पहुंचने की चाह जो शायद दिल में ही रह गई। आज जब भारत अपने अंतरिक्ष सपनों को नई ऊंचाई दे रहा है, गगनयान, नए एस्ट्रोनॉट्स, नए मिशन, तो सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतें याद दिलाती हैं कि अंतरिक्ष किसी एक देश का नहीं और प्रेरणा किसी सीमा में नहीं बनती। सुनीता विलियम्स अब स्पेस में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी कहानी हर उस बच्चे के दिमाग में जाएगी जो आज आसमान देखकर सोचता है कि मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं। और शायद यही किसी अंतरिक्ष यात्री की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।